अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फारूक हूँ और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज वो बयान दे दिया है जो कि कुछ सोच भी नहीं सकता था कि इमरान खान अब इस तर्ज की बात करेंगे, इस तर्ज के इंकशाफात करेंगे। और ख़ुद इमरान खान ने भी कभी नहीं सोचा होगा कि वो ये बात करेंगे, लेकिन मुल्क के हालात इस नहज तक पहुँच चुके हैं कि उन्हें बात करना पड़ी है। और अपने इस ट्वीट के अंदर उन्होंने बात की है और इस ट्वीट के अंदर उन्होंने न्यूट्रल्स के बारे में बात की। न्यूट्रल्स फौज, यानी कि न्यूट्रल से मुराद यहाँ फौज है। और पहले बता दूं कि इमरान खान ने कोई गैर मुनासिब बात नहीं की, इमरान खान ने कोई नामुनासिब अल्फाज अदा नहीं किए जैसा कि मरीम नवाज और पहले आसिफ अली जरदारी कर चुके हैं। इमरान खान ने कुछ चंद इंकशाफात किए हैं और वक्त की ज़रूरत थे वो इंकशाफात के। इमरान खान ने कहा मैंने पहले बता दिया था कि जनाब ऐसा होगा और अब हो रहा है, तो अब भुगतें जनाब, बैठ कर आप देखें कि होता क्या है। नज़ीर मोहतरम, इस वक्त मुल्क की हालात की बात की जाए, मुल्क के मुआशी हालात की बात की जाए तो इस वक्त पाकिस्तान एक बहुत बड़े मुआशी बहरान के अंदर है और बड़े बड़े रिकॉर्ड टूट चुके हैं मुआशी बहरान के। पाकिस्तान के अंदर जो ज़र मादला के ज़खायर हैं वो तकरीबन 7 हफ्ते के इस्तेमाल के रह चुके हैं। और इससे मुतल्लिक भी मज़ीद खबरें हैं। इमरान खान ने ट्वीट के अंदर क्या बात की वो भी आपको बताऊंगा। नाज़रीन मोहतरम, इमरान खान ने आज खुलकर कहा है कि मैंने न्यूट्रल्स को खबरदार कर दिया था कि अगर मेरे खिलाफ या पाकिस्तान के खिलाफ कोई साजिश हुई तो पाकिस्तान के जो माशी हालात हैं वो बहुत बुरे बहरान में फंस जाएंगे। सोशल मीडिया पर इमरान खान ने ट्वीट की। ट्विटर के अंदर इमरान खान ने कहा कि जनाब, आज पाकिस्तानी रुपये की तारीख आज पाकिस्तानी रुपया तारीख की कम तरीन सतह पर पहुंच चुका है। डॉलर रेट की जो पाकिस्तानी रुपये की डिवेल्युएशन हो रही है और डॉलर रेट की शरह में जो इजाफा हो रहा है, डॉलर आज 193 रुपये का हो चुका है, डेली बेसिस पर बढ़ रहा है। और ये आइंदा एक हफ्ते में यही सूरत हाल रही तो 200 तक डॉलर आसानी से जा सकता है। और अल्लाह ना करे यही सूरत हाल रही मुआशी बहरान की तो पाकिस्तान डिफॉल्ट हो सकता है, जो श्रीलंका की सूरत हाल है। श्रीलंका डिफॉल्ट हो चुका है, बिल्कुल खत्म हो चुकी है श्रीलंका की मईशत। और श्रीलंका के सियासतदानों के साथ जो कुछ हो रहा है वो भी आप सोशल मीडिया पर देख सकते हैं। और श्रीलंका के जो साबिक वजीर आजम हैं, जो कि उनका एक खानदान है पूरा जो कि इस वक्त रूल कर रहा है श्रीलंका के अंदर, उनके घर को जला दिया गया, उनकी महंगी तरीन गाड़ियों को जला दिया गया। और वो सपोर्टर्स जो कि श्रीलंका के अंदर हुकूमत को सपोर्ट कर रहे थे, उनको कचरे की डस्टबिन के अंदर बिठाकर, कचरे के अंदर बिठाकर सड़कों के ऊपर घुमाया गया है। और वहां के वजीर आजम, जो साबिक वजीर आजम थे जिन्होंने मुल्क को इस नहज तक पहुंचा, वो नजर ही नहीं आ रहे। और अब अल्लाह ना करे पाकिस्तान की सूरत हाल वही बनती चली जा रही है। इमरान खान ने ट्विटर में मजीद लिखा कि स्टॉक एक्सचेंज 3,000 पॉइंट्स या 6.4% तक गिर चुकी है। और पिछले चंद दिनों में स्टॉक एक्सचेंज तो क्रैश हो चुकी थी और कल और आज और परसों हर रोज के मुताबिक 500 पॉइंट स्टॉक एक्सचेंज गिर रही है। इमरान खान ने मजीद कहा स्टॉक मार्केट 604 अरब रुपए की कैपिटलाइजेशन गंवा चुकी है और महंगाई जनवरी 2020 के बाद से 13.4% की बुलंद तरीन सतह पर है। इन्होंने जो तोक गले के अंदर डाला, अपने गले के अंदर हम हुकूमत करेंगे। और ये जो इनके सईद तलत हुसैन है जो कि नून लीग के बहुत बड़े इनके हिमायती थे, उनके हक में बोलते थे, आज वो भी कह रहे हैं कि इमरान खान को शहबाज शरीफ को बहुत शौक था वजीर आजम बनने का, तो अब ये वजीर आजम बने हैं। और इससे क्या बदतरीन बात हो सकती है कि मुल्क इतने बड़े मौशी बहरान के अंदर है और हमारे वजीर आजम लंदन यात्रा पर हैं और उनके 9 कोर मिनिस्टर्स हैं, जो मरकजी वजीर हैं, वो भी इस वक्त लंदन में बैठे हैं। और आज उन्होंने वापस आना था, लेकिन उनके इस दौरे में एक दिन की तोसी कर दी गई, कोई परवाह नहीं है। इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं उस वक्त लंदन के अंदर जो नवाज शरीफ बैठे हुए हैं, जो कि मफरूर है पाकिस्तान से, उनसे। और पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल है उस पर इमरान खान ने कहा कि मैंने पहले कह दिया था फौज को, न्यूट्रल्स को, कि आप मामला संभाल सकते हैं तो संभाल लें। इस वक्त जो साजिश की जा रही है जो रजीम चेंज करने की, ये मुल्क को बहुत बड़े मुआशी बहरान के अंदर धकेल देगी। इमरान खान ने यह भी लिखा है कि मार्केट पॉलिसी और इकदाम की मुंतजिर है जो फ्राहम करने में इस वक्त इम्पोर्टेड हुकूमत इस वक्त मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। इनकी इस वक्त जो हुकूमत है, इनकी सारी की सारी जो फोकस है मीशत पर नहीं है, वो इस वक्त सियासी जोड़ तोड़ पर है, कुर्सी बचाने के ऊपर है। और इस वक्त इनका जो सारा फोकस है ये सिर्फ सियासत के ऊपर है। मुल्क का क्या हाल हो चुका है और ज़र मुबादला के जो ज़खायर हैं वो 7 हफ्तों के रह चुके हैं। आपको बताता चलूँ कि जो ज़र मुबादला के ज़खायर होते हैं वो किसी भी एमरजेंसी हंगामी सूरत हाल के अंदर इस्तेमाल हो सकते हैं। यानी कि मुल्क के अंदर जंग लगती है तो आप उस ज़र मुबादला के ज़खायर को इस्तेमाल करते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं, अपने मुल्क का जो सिलसिला वो चला सकते हैं। लेकिन अब मुल्क
ज़र मुतलक ज़खायर पर चल रहा है। और इस वक्त अल्लाह ना करे पाकिस्तान का दुश्मन कोई भी हमला करता है तो हम इस कंडीशन में नहीं है कि हम उसको मुंह तोड़ तो जवाब दे सकती है फौज, यानी कि माशी तौर पर उस कंडीशन में नहीं है कि हम कुछ किसी का सामना कर सके। किसी किसी किस्म की कन्वेंशनल जो वॉर है उसमें हम किसी मुल्क के साथ, इवन के भारत के साथ भी नहीं चल सकते। इस वक्त हालात ही हैं, मुल्क के माशी हालात ही हैं। और हमारी जो लंदन यात्रा है वो तो माशाल्लाह अभी तक जारी है। और वो अलग बात है कि अब फौज ने भी इनको खबरदार कर दिया कि जनाब आप सियासत के अंदर फौज को मत घसीटें। उन्होंने कहा ना सिर्फ आर्मी चीफ के बारे में आपने बात नहीं करनी, बल्कि आपने जो इस वक्त पेशावर के कोर कमांडर हैं उनके खिलाफ भी बात नहीं करनी। और अब देखते हैं कि ये मुआशी तौर पर जो बहरान है ये कहाँ जाकर रुकता है। और आइंदा आने वाला एक हफ्ता ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस हफ्ते के अंदर कोई बड़े फैसले ना किए गए तो मुझे नहीं लगता। और जो इस वक्त जो मुआशी माहिरीन बैठी टीम बात कर रही है, मीडिया पर जो बता रहे हैं वो यही है कि इस वक्त मुल्क के अंदर सियासत को बाला ताक रखते हुए, साइड पर रखते हुए मुआशी सूरत पर गौर करना चाहिए। और वक्त की ज़रूरत है कि तमाम सियासतदान बशमूल इमरान खान बैठें और वक्त का तयन करें कि कब इलेक्शन करवाने हैं। और इसका वाहिद हल सिर्फ इलेक्शन ही है, क्योंकि अगर इस माशी सूरत हाल के अंदर इमरान खान ने लॉन्ग मार्च किया तो वो मुल्क के लिए और भी ख़तरनाक होगा। और इमरान खान कह चुके हैं कि वो तकरीबन 20 मई के बाद ऐलान करेंगे। लेकिन ये जो इस वक्त जो पंजा पड़ चुका है इमरान खान और इम्पोर्टेड हुकूमत का, ये मुल्क को बहुत गहरे बहरानों में ले जा रहा है। लेकिन इनकी जो इम्पोर्टेड हुकूमत है, इनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, इनको कुछ समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। इनके लिए तो सिर्फ लंदन यात्रा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब देखते हैं कि सूरत हाल कहाँ ख़त्म होती है। और हमारी दुआ है कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला इस मुआशी बहरान से निकाले, पाकिस्तान की हिफाजत करे। और यही तो मात्र तफसीलात थी जो आपके साथ शेयर करना थी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।